नमस्कार जी सभी को। मैं दीपक सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत करता हूँ। अपने जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन पेपर की चल रही है कि हम लोग पेपर सोल्व करा रहे हैं। एक दिन आरआरबी लोको पायलट का कराया था, एचएससी के चल रहे हैं। अब एचएससी का ही मैं आज लेके आया हूँ अपना। 2016 में एचएससी ने कंडक्टर एग्जाम लिया था भाई, सितंबर 2016 में। आज उसके क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले कुछ लाइन हो जाए आपके लिए। एक्चुअली में क्या था कि ज़िंदगी में वो एक डिप्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसी पे कुछ लिखा है या ये कहीं कुछ सोचा था। ये था कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, इस मुश्किल भरी ज़िंदगी में हर रोज़ इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, इस मुश्किल भरी ज़िंदगी में हर रोज़ इम्तिहान होता है। भागने वाले को कुछ नहीं मिलता, जो मुश्किलों से लड़ते हैं उनके कदमों में एक दिन जहान होता है। देखो, अपना तो छोटा स्टार्टअप है और छोटे छोटे सपने हैं, लेकिन एक बात है, इन सपनों को देखना और सपने पूरे करने के लिए उड़ना, इसमें मज़ा बहुत आता है। तो सपने देखो, पूरे हो ना हो वो बात अलग है, उस तक ट्राई तो करो, वो ज़रूरी है। सपने देखना और उनके लिए उड़ान भरना, उसमें मज़ा बहुत आएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो था इसमें भाई कि आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित होती है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति पोजीशन निर्धारित होती है। तो अगर मैं बात करूं, देखिए दो टाइप की आपकी आवर्त सारणी है। पहले जो थी वो थी मेंडलीव ने दी थी, उसके बाद में जो थी वो थी हेनरी मोसले ने दी थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों की पोजीशन है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें हम तत्वों की पोजीशन अगर बता रहे हैं तो निर्धारित किससे होती है भाई? तो यहाँ पे दो टर्म है, एक तो होती है परमाणु संख्या और एक होती है भाई परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या किसी भी तत्वों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है। तो परमाणु संख्या क्या होती है भाई? प्रोटॉन की संख्या। क्या होगी? प्रोटॉन की संख्या। तो यही बात है भाई, जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का निर्धारण किससे होता है भाई? प्रोटॉन की संख्या से। किससे होगा? प्रोटॉन की संख्या से। द्रव्यमान संख्या जो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो जोड़ है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा अपना कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो प्राणों की स्थिति है, तत्वों की जो स्थिति है वो निर्धारित होती है किससे भाई? उसमें प्रोटॉन की संख्या से। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। हाँ जी, विटामिन सी, आई थिंक ये सबसे इजी क्वेश्चन था। विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है, सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका मिल जाएगा भाई खट्टे फल। क्या है भाई? खट्टे फल। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था कि भाई आवर्त सारणी में तत्वों स्थिति निर्धारित किससे की जाती है? तो क्या जाएगा? प्रोटॉन की संख्या से। दूसरा जो क्वेश्चन था कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है भाई? खट्टे फल होते हैं, यानी कि खट्टी जो चीजें होती हैं, खट्टे फल जो होते हैं, उन सब में आपको क्या मिलेगा भाई? विटामिन सी पाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? हाँ जी, रात के समय पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो अगर मैं आपको ऑप्शन दूं जो थे, बता पाएंगे? ऑप्शन ए है इसका, वो है O2। ऑप्शन बी है इसका CO2। ऑप्शन सी है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है इसका भाई कौन सा? O3, ओजोन।
हाँ जी, क्वेश्चन है रात के समय पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? आई थिंक बहुत से हम ये बोलेंगे कि भाई क्या है ऑक्सीजन, बट दिस इज रॉन्ग। राइट आंसर इसका CO2। तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2। मतलब पौधे रात के समय कौन सी गैस छोड़ेंगे भाई? CO2 गैस से छोड़ते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड था क्वेश्चन, वातावरण में CO2 की मात्रा, वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी है? वातावरण में CO2 की मात्रा, तो CO2 कितनी है भाई? 0.03%। कितनी है? 0.03%। जो O2 है अगर उसको हम देखें कितनी है भाई? 20.9%, लेकिन राउंड ऑफ कितना करते हैं हम लोग इसको भाई? 21%। क्लियर है? नेक्स्ट, कुकिंग गैस एक मिश्रण है। हाँ जी, जो हम घर में खाना बनाते हैं वो होती है अपनी कुकिंग गैस, और उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? क्वेश्चन है कुकिंग गैस एक मिश्रण है, कुकिंग गैस एक मिश्रण है, तो उसमें कौन सी गैस पाई जाती हैं? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपका ब्यूटेन और प्रोपेन। भाई कौन सी गैस मिलेंगी आपको? ब्यूटेन और प्रोपेन। ये दो गैसें इसमें पाई जाती हैं, यानी कि इन दो गैसों का ये मिश्रण होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी, हाँ जी ये बहुत अलग से क्वेश्चन आया था, पृथ्वी को धूमकेतु से बचाने वाला रक्षक कौन है? अजीब टाइप क्वेश्चन था और इसमें शायद पजल भी हुए थे। क्वेश्चन है भाई, पृथ्वी को धूमकेतु से बचाने वाला रक्षक कौन है? तो यहां पे जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई? बृहस्पति। क्या आ जाएगा? बृहस्पति। किससे? पृथ्वी से, या पृथ्वी को धूमकेतु से बचाने वाला रक्षक कौन है? बृहस्पति। नाउ द नेक्स्ट, देखो पृथ्वी को बचाने वाले की बात जब चल रही तो भाई हम भी थोड़ा बात कर ले इस बारे में। आपको पता है कि भाई हमारे देश की जो सीमा है वो कुछ एक मतलब घटिया जो पड़ोसी उनसे लगती है, नाम तो आपको पता ही है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है, जब ऐसी कोई पोजीशन आती है, ऐसी स्थिति जब आती है, जब हमारे देश की संप्रभुता पर खतरा आता है, तो एक बात क्लियर है, हम लोग सभी एक होते हैं, फिर चाहे किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, या किसी भी कम्युनिटी से हों, उसमें फर्क नहीं पड़ता। जब देश की है तो हम लोग सब एक हैं। आज जो हमारे साथ हुआ है, हमारे सैनिकों के साथ हुआ है 20, उसके लिए दुख है। अगर फिर भी आप लोग चाइना के ऐप यूज़ करते हैं लाइक टिकटॉक, तो आई थिंक यू डू नॉट सपोर्ट योर कंट्री। खैर, कम टू अ पॉइंट, गाजर बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है जो कि हमारे शरीर में किस विटामिन बदलता है? हाँ जी, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वो डबल करके दिया है भाई, या हम ये कहीं कुछ पजल करके दिया है इसमें। तो क्वेश्चन क्या था कि गाजर जो है, गाजर किसका भाई? बीटा कैरोटीन। ये एक टाइप का प्रोटीन होता है, बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है जो हमारे शरीर में विटामिन में बदलता है। अब एक बात आपको पता है कि भाई गाजर से कौन सा विटामिन मिलता है?
तो सिंपल है भाई, गाजर किसका मुख्य स्रोत होता है? विटामिन ए का। तो यहाँ भी वही बात है भाई, गाजर में स्टार्टिंग में क्या था? बीटा कैरोटीन प्रोटीन था, लेकिन ये चेंज हो गया हमारे शरीर में जाकर किसमें भाई? विटामिन ए में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन ए आ जाएगा। एक खास बात जो होती है, विटामिन ए है वो हमारे यकृत लीवर में स्टोर होता है भाई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे HSC कंडक्टर एग्जाम जो सितंबर 2016 को था उसमें आए थे। हम लोग अपनी सीरीज ये चल रहे हैं भाई HSC और रेलवे। जो एक बार HSC कंप्लीट हो जाए उसके बाद रेलवे उठाएंगे। उसके जो लास्ट ईयर पेपर हुए हैं लोको पायलट या ग्रुप डी के जो भी हैं उनका हम लोग रिवाइज करेंगे। बस सपोर्ट करते रहिए और सपने देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।